देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। जी हां, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने शांति की अपील करते हुए अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले स्थान पर रखकर बिल्कुल सही काम किया है। मनमोहन सिंह ने G20 बैठक से पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें कही है। इसके साथ ही घरेलू राजनीति के लिए विदेश नीति का उपयोग करने पर भी उन्होंने चेतावनी दी है। लेकिन चूंकि मनमोहन सिंह केंद्र सरकार की इस नीति की तारीफ करते दिखाई पड़े हैं, इसलिए यह चर्चा का विषय बना है। भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा होगा। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। सूत्र कह रहे हैं कि साल 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के 2 कार्यकालों के दौरान प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को शनिवार को G20 के नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पूर्व पीएम ने कहा है कि उनके समय में विदेश नीति घरेलू राजनीति से कहीं अधिक और महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि पार्टी राजनीति के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करते समय संयम बरतना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मेरे जीवन काल में मिली है और मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत द्वारा विश्व नेताओं की मेजबानी करने का गवाह बनूंगा। 90 साल के पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि विदेश नीति हमेशा से भारत के गवर्नेंस फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण तत्व रही है, लेकिन यह कहना उचित है कि यह आज घरेलू राजनीति के लिए पहले की तुलना में भी ज्यादा उचित और महत्वपूर्ण हो गई है, जबकि दुनिया में भारत की स्थिति घरेलू राजनीति में एक मुद्दा होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पार्टी या व्यक्तिगत राजनीति के लिए कूटनीति और विदेश नीति का उपयोग करने में संयम बरतना चाहिए, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। मनमोहन सिंह ने यूक्रेन रूस युद्ध पर सरकार की सख्त कूटनीति की स्थिति से निपटने की बात को कहा है कि केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल सही काम किया है। उन्होंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक देशों में जंग होती है तो अन्य देशों पर पक्ष चुनने का दबाव रहता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत ने शांति की अपील करते हुए हमारे संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले रखकर सही काम किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि सुरक्षा संबंधी विवादों को निपटाने के मंच के रूप में G20 की कभी कल्पना नहीं की गई थी। G20 के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सुरक्षा मतभेदों को दूर रखे और जलवायु असमानता और वैश्विक व्यापार में विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिए नीति समन्वय पर अपना ध्यान केंद्रित करे। चीन से संबंध और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की क्षेत्रीय और संप्रभु अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को कोई सलाह देने से मना भी किया। उन्होंने कहा कि जटिल राजनयिक मामलों को संभालने के तरीके पर प्रधानमंत्री को सलाह देना मेरे लिए सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भारत की क्षेत्रीय और संप्रभु अखंडता की रक्षा और द्विपक्षीय तनाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही G20 समिट के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां हैं। जहां एक और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए खासा इंतजाम है, वहीं उनके रहने खाने के लिए विश्व स्तर के इंतजाम किए गए हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए राष्ट्रीय राजधानी को शाही तरीके से सजाया गया है। ऐसे में केंद्र ने गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए विभिन्न केंद्रीय राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विदेश सचिव द्वारा मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रियों के समक्ष एक प्रस्तुति भी की गई थी। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इटली, AU, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, जापान, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य और मिस्र, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम बड़े देश शामिल हैं और इन सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त देश में मौजूद हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का केंद्र सरकार के लिए ये सकारात्मक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।